सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज मकर संक्रांति के इस पावन दिन पर सुनिए आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। कथाओं का शुभ आरंभ हम सभी श्री गणेश भगवान जी की कथा से करेंगे। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है। मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूँ। जो चाहे सो वर मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली कि हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी, मुझे मांगना तो आता नहीं है, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहने लगे कि ठीक है माई, कल मैं आऊँगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी वहीं अंतर्धन हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग लेना। बहू बोली कि माँ जी पोता मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसीलिए उस बूढ़ी माई ने पड़ोसन से जाकर पूछा। तो पड़ोसन कहने लगी कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तो तू क्यों धन मांगे और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। उन बूढ़ी माई ने बेटे और बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सम्मुख आए तो बोले कि बूढ़ी माई, मांग ले जो मांगना है। अब गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो। सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। अब बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया, अब वह सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्धन हो गई। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और ओंकारे भरते सबको देना। वैसा ही सबको देना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। अब सुनिए पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम था पोपा बाई। अब पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दें, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूँगी, लेकिन विवाह नहीं करूँगी। फिर वह गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। फिर जो भी बचा कुचा खाना होगा वो मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर गुजारा कर लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ गई। अब राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है। अब बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहा है, क्या कोई काम है। तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। अब यह सुनकर पोपा बाई कहने लगी कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह पोपा बाई को बलपूर्वक उठाकर घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, जा तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात कही। अब सारी बातें सुनकर रानियों ने राजा से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया।
पोपाबाई की मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। अब किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई तो ये दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। अब सेठ सेठानी कहने लगे कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय हो। सुनिए धरती माता की कहानी। एक बार की बात है कि एक बूढ़ी माई थी। वह धर्म और पुण्य अधिक करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक दान और पुण्य और धार्मिक कार्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने जरूरतमंद लोगों को अपने घर की सारी आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। इस तरह एक दिन उसके अत्यधिक धार्मिक पुण्य कार्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरा सिंहासन तक हिला दिया। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इस प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तब तो यह मेरा सिंहासन ही छीन लेगा। उन्होंने अपने दूतों से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया और यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण लिया। फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां वह बूढ़ी माई रहा करती थी। अब वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसने तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी लोगों के घर के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता जा रहा था कि कोई मुझे कपड़े दे दे, कोई मुझे कपड़े दे दे, तन ढकने के लिए मुझे कोई एक कपड़ा ही दे दे। लेकिन किसी ने भी उसकी इस पुकार को नहीं सुना, उसकी बुरी दशा की परवाह तक नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में ऐसे ही कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो चला था, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। वह कोढ़ी इसी प्रकार सभी के दरवाजे पर जा जाकर आवाजें लगाता रहा। अब रात का समय हुआ था तो वह उसी बूढ़ी माई के घर के आगे खड़ा हो गया और उसने आवाज लगाई। अब बुढ़िया माई को कोढ़ी की आवाज सुनाई पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू जल्दी उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे तो यह किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है, शायद उसे सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो तो जरा और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। आप ना तो दिन में चैन लेती है और ना ही हमें रात में सोने देती हैं। देखिए माँ जी, रात के 12 बज गए हैं और इस समय मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। आपको खुद तो नींद आती नहीं है और आप हमें भी नहीं सोने देती है। इस तरह कहकर 3 बड़ी बहुओं ने बाहर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। अब चौथे नंबर की बहू कहने लगी कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ कि दरवाजे पर बाहर कौन है। छोटी बहू ने बाहर दरवाजे पर आकर देखा तो एक कोढ़ी बैठा हुआ था। उसने कोढ़ी से पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूपी धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे कि मैं एक कोढ़ी हूँ और मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कृपा आप मुझे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। फिर वह बहू उनकी बात सुनकर घर के भीतर चली गई। अब जाकर उसने अपनी सास से सारी बात बताई। बहू की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। अब यह बात सुनते ही बहू कहने लगी कि नहीं माँ जी, अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। अब बूढ़ी माई ने फिर से बहू से कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे ऊपर जो गुदड़ी है यह तुम अपने पिताजी पर डाल दो और उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दो। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से थोड़ा तो बचाव होगा। इसके बाद बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे हुए उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद वह कोढ़ी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज जी अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास आकर कहने लगे कि हे महाराज,
यह लीजिए यह कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ी माई रहती है। वह बहुत अधिक दान और पुण्य करती है। उसके घर में तो एकमात्र यही कंबल बचा था और उसने वह भी मुझे दान में दे दिया। उसके घर में तो अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वह बूढ़ी माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेंगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बूढ़ी माई को लेने धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बूढ़ी माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही अपना पहला कदम उठाया, रखने के लिए तो नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। अब यह सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और जहां बूढ़ी माई खड़ी थी वो वहीं खड़ी की खड़ी ही रह गई। फिर मन में कुछ सोच विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, यह सब क्या है? अब मेरा क्या होगा? मैं पाँव कहाँ रखूं? महाराज, मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है। मुझे धरती चाहिए, मुझे आप धरती दीजिए। भगवान बोले कि बूढ़ी माई, धरती तो तुमने कभी भी मोल नहीं ली, फिर भला मैं तुम्हें कहाँ से धरती ला कर दूं? यह बात सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। अरे क्रोध की कहने लगी कि जब मुझे यहाँ खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे लाए ही किस लिए हैं? अब धर्मराज जी कहने लगे कि बूढ़ी माई, धरती जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। बूढ़ी माई कहने लगी कि हे महाराज, मैं यह सब नहीं जानती थी कि धरती किस प्रकार मोल लेते हैं। मुझे यह सब बताइए। आपकी बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है? मुझे आप धरती मोल लेने की सारी विधि बताइए और मृत्यु लोक में वापस भेजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल भी नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। इसके बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई के दान पुण्य को मन में विचार करते हुए उनसे बोले कि बूढ़ी माई, ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी आरंभ कर दी थी। जब सारी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वहां बूढ़ी माई कहने लगी कि अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उनका बड़ा बेटा कहने लगा कि अरे माँ जी, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ वापस आई हूँ और ठीक 8वें दिन में यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है और धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसीलिए मुझे वहाँ धरती भी नहीं मिली। मैं जहाँ भी पैर रखती वहाँ पानी ही पानी हो जाता। फिर मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन की कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन में वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। अब बूढ़ी माई के बेटे ने यह सारी बातें सुनी तो सारे के सारे बेटे असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है और यह सब सच सच कह रही है। अब भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा है। इसे अभी घर ले जाओ और जलाओ मत। अब उस पंडित की बात को सुनकर सारे बेटे समझ गए और फिर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ जाते हैं। बूढ़ी माई के प्रति घर में प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और वहां औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने यह देखा कि बूढ़ी माई को वापस ले आए, तब बहुएं आपस में कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में उसने झाड़ू लगा दी, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी है, यहाँ तक कि घर में चुटकी भर नमक तक नहीं छोड़ा। फिर यह वापस आ गई। अब बहू की यह सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही, तुम सबने मुझे नहला तो दिया है। अब ब्राह्मणी को बुलाकर उसे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में यह कहानी नियमित सुनूंगी और अगर मुझे धरती मिल गई तो बेटा मैं फिर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। और फिर उसके बेटे बहू ने 6 दिनों तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 रुपए,
सवा नाल का धागा गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपने बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहां चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है। तुम सब भी चलो, तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यहाँ सारी पीड़ा ना देखनी पड़े। और फिर वह बूढ़ी माई अपने सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई, जहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बूढ़ी माई और सभी लोगों ने यह कहानी सुनी, कहानी की ऊंकार दी। और धरती माता की कहानी कहने के बाद सवा नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दिए। और फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप तुम समेट लो। अब मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बूढ़ी माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस तरह बूढ़ी माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं उद्यापन भी कर दिया और बहू से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर में लौटे तो बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज मेरा आखिरी दिन है, आज तुम मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी कि माँ जी, क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो, मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर लूंगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक तो भोजन मिल ही जाएगा। बोलकर बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगती तो किसी से कुछ। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बूढ़ी माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा, तुम सब भी भोजन जीम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तब बूढ़ी माई उन सब से फिर से कहने लगे कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब यहाँ कभी लौटकर नहीं आऊंगी। आज यह मेरा अंतिम दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम सब भी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बूढ़ी माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आगे जाने पर बूढ़ी माई को अब धरती मिल गई थी। अब बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब आप मेरी एक और इच्छा पूर्ण कर दो। तब भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा अधूरी है। तो वह बोली कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़ कर आई हूँ, मैंने तो सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक और यहाँ तक कि घर में कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे। जो मैंने अब तक दान धर्म किया उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके, मैंने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। अब बूढ़ी माई, अब तेरे घर में हर चीज़ की मौज होगी। उधर बूढ़ी माई के घर में जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठकर सभी को कहने लगी कि उठ जाओ, चाय पी लो। माँ जी को तो आपने रात में खूब भोजन कराया, वो तो इतनी जल्दी उठेगी नहीं। ऐसा कहकर वह जेठानी के पास जाकर बोली कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो ना। अब तो वह अगड़ के सोई है और अब उठती भी नहीं। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी कि अकड़ के तो क्या सोई होगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत चुके हैं, आज तो 8वां दिन है, सासू माँ तो गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को। अब बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी जाकर सास को देखा और फिर वह दौड़ती हुई अपनी पति के पास जाकर बोली कि आप क्या चाय पी रहे हैं, माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें आंगन में लाकर सुला दो। जब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है, मैंने आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे कि बताओ। तो वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू माँ को छींटा लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो यह फिर वापस आ जाएगी, इन्हें पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और उठाकर ले जाओ और यहाँ से फटाफट और इनका अंतिम संस्कार करके जल्दी आओ, जिससे इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब
बिना देर किए इनका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बूढ़ी माई को उठाया और चल दिए। उनका अंतिम संस्कार करने शमशान की ओर चले। तभी रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थी, बूढ़ी माई के बेटे को इस तरह जाते देखकर वे समझ गई और एक दूसरे से बोली, वैसाख का पावन महीना है, बूढ़ी माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गवाए। चलो हम ही वहीं जाकर भजन गाते हैं, दो चार राम के नाम भी लिए जाएंगे। तो यह विचार कर वह सभी बूढ़ी माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का अंतिम संस्कार कर दिया और अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से कहने लगी कि बहुएं जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब बहू कहने लगी कि मरे ना मराए बूढ़ी माई उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे तब हम दरी बिछाएंगे। वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद वे अपने अपने घर को चली गई। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें, क्या ना करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ कर गई। अब अड़ोस पड़ोस में आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई आज तो बूढ़ी माई के परिवार को चाय पानी पिला कर आए, उनको रोटी खिला कर आए। आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर ही गई। आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना आप देखेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर और उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊँगा। फिर पड़ोसी ने अपने पत्नी से चाय बनवाई और फिर चाय लेकर वह बूढ़ी माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़ी माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंतामग्न देखकर घर के भीतर गई और जैसे ही उसने बूढ़ी माई का संदूक खोला तो उसमें से नोटों की गड्डियां देखी और वह दंग रह गई। सोई में गई तो आटे के बोरे, गुड़ और खांड के कट्टे भी भरे हुए मिले और उसमें नमक मिर्च और सारे मसाले और सब प्रकार की सब्जियां भी मिली। यहाँ तक कि रसोई में सारी सामग्रियां भरी हुई। देखकर वह तो बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे और पोतों के लिए बड़ा दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन वापस लाकर देकर गई है। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर से बाहर आई और अपने पति से बोली कि सुनो, एक बार आप अंदर तो आओ। उसका पति बोला, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाए, किसी से क्या मांगे, क्या करें, अभी देर तो शांति रखो। तब वह बोली कि आप एक बार अपने घर के अंदर तो आइए, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यह सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक खोलकर देखा कि माँ के संदूक में तो नोटों की गड्डियां भरी हैं। फिर वह बोली, अब आप रसोई घर में चलिए। वह रसोई में गया तो वहाँ पूरी सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से बोला कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। फिर वो दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए और थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानी से बोली कि उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ और रोटी सब्जी बनाओ और कांधियों को जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सारा इंतजाम करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरे में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले तो बड़ी बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला। बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बूढ़ी माई की कभी सेवा तो नहीं की। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचकर देखने लगे कि चूल्हे पर तो उनके घर आग चल रही है, कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। यह देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गए और सोचने लगे कि इनका तो सब काम बड़े ठाठ से चल रहा है। फिर वह बूढ़ी माई के बेटों से बोले कि चाय लेकर आए हैं, अब आप चाय पी लो। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना हमारे लिए, रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे, हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और वह फिर हमें सब कुछ देकर चली गई। हे धरती माता, जैसा आपने बूढ़ी माई का अगला और पिछला सुधार किया, ऐसा सुधार सबका करना। जैसे बूढ़ी माई को धरती मिली वैसे ही धरती माता सबको मिले। सभी प्रेम से बोलिए, धरती माता की जय हो।